जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल बिहार के जिला हैं, जो कौन से जिले किस जिले से लग रहे हैं, किनका सीमा किससे साझा हो रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन है जो बिहार का संपूर्ण मैप है। दोस्तों कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ भी हम देखेंगे कितने जिले लग रहे हैं बिहार का। उसके बाद में उत्तर प्रदेश से कितने जिले बिहार से लग रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूजन वाले हैं और आपको कन्फ्यूजन एग्जाम में हो रहा है, या बिहार का बीपीएससी की बात करें, या बिहार टीचर की बात करें, या बिहार सीजीएल की बात करें, या दरोगा की बात करें। तो इन सभी में जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है ना, ऐसा जो वीडियो है आपको यूट्यूब पर कहीं अभी तक नहीं मिला होगा, और ये पहला वीडियो आप लोगों को होगा जो इस टाइप से जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो आपको एग्जाम होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले तो हम इस मैप को देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैप, ये जो है बिहार का मैप है। यहाँ से देखिए ये नेपाल में, नॉर्थ में हो गया नेपाल। ये नेपाल से जो लगा हुआ है, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। ये सब नेपाल से लगा है, यानी 7 गो जिला है बिहार का, और 729 किलोमीटर लगा हुआ है। इधर से देख रहे हैं तो हम इधर देखते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश, ये यूपी है, याद रखिएगा। ऊपर में नेपाल है, और यहाँ झारखंड है, और ये पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल ये। तो उत्तर प्रदेश के साथ ये सब लगा हुआ है। और इधर से हम देखेंगे तो देख लीजिए ये आपका झारखंड के साथ लग रहा है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीक़े से देखेंगे दोस्तों। चलिए, और हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमंडल को भी देखेंगे, किस प्रमंडल में कितना जिले हैं उसको देख लेंगे मैप के आधार पर। देखिए दोस्तों, ये प्रमंडल का है। ये देखा जाए कि हम लोग ये जिला देख लिए मेन रूप से, ये प्रमंडल है। आगे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, हड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत सारी क्वेश्चन मिलेगी आप सभी को, जो लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए प्रमंडल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ सिंबल दिया गया है, ये पटना है। पटना प्रमंडल रेड कलर से दर्शाया गया है क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है। तो इसमें देखा जाए तो 6 गो जो है ना ये जिला आता है पटना प्रमंडल में। एक तो देखा जाए, मैंने प्रमंडलों की संख्या हम लोग जानते हैं कितना है, तो 9 है प्रमंडल। जिसमें से याद रखिएगा दोस्तों, 7 ऐसे प्रमंडल है जो गंगा नदी के किनारे है। मात्र 2 प्रमंडल हैं जो आपको गंगा से नहीं लगता है। पिछला बार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो है आपका एक सुपौल हो जाएगा, सॉरी सुपौल के अंतर्गत जो होता है कोसी, ये कोसी प्रमंडल जो है ना, ये गंगा से नहीं लगता है। और इधर मगध प्रमंडल, 2 गो याद रखेगा, ये मगध और कोसी जो है ना गंगा से नहीं लगता है, बाकी 7 जो है गंगा से लगता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि पटना है। तो पटना का देख लीजिए, यहाँ पे नालंदा हो गया पटना में, फिर पटना में ही हो जाएगा, पटना प्रमंडल देख रहे हैं तो। फिर भोजपुर हो जाएगा। भोजपुर के बाद यहाँ पे हम बक्सर देख लिए, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 6 जिले जो है आपका पटना के अंतर्गत आता है, यानी पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम तिरहुत देखते हैं। तो तिरहुत देखिए, ये हरा कलर का है, तो यहाँ पे ये है वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। उसके बाद में सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण हो गया। याद रखिएगा, ये तिरहुत जो प्रमंडल है आपका मुजफ्फरपुर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दरभंगा में एक मधुबनी आ जाएगा यहाँ से, फिर दरभंगा आ जाएगा, फिर ये समस्तीपुर आ जाएगा। तो ये प्रमंडल हो गया। तो दरभंगा में आपका ध्यान दीजिएगा कि आपका ये प्रमंडल हो गया। 3 जिला है दरभंगा प्रमंडल में, और जो तिरहुत पर है उसमें भी 6 प्रमंडल है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो है ना कोसी प्रमंडल में देखिए एक सुपौल जिला आता है, फिर मधेपुरा आता है, और फिर सहरसा आता है। तो ये 3 जिले जो है ना आपका ये कोसी में आता है। 4 जिला जो है ना आपका पूर्णिया प्रमंडल में आता है। तो पूर्णिया है तो पूर्णिया आएगा ही, अररिया भी पूर्णिया प्रमंडल में आता है, किशनगंज भी आता है, और एक कटिहार आता है। 4 जिला जो है ना पूर्णिया प्रमंडल में आता है। याद रखिएगा, नेपाल से जो लगते हैं बिहार के 4 प्रमंडल, एक तो हो गया तिरहुत, दूसरा हो गया आपका दरभंगा, तीसरा हो गया कोसी, और चौथा हो गया पूर्णिया। ये 4 प्रमंडल जो है ना आपका नेपाल के साथ लगता है। उत्तर प्रदेश से 3 प्रमंडल लगता है, एक हो जाएगा आपका ये तिरहुत, दूसरा होगा सारण, तीसरा हो जाएगा पटना। तो सारण जो प्रमंडल है दोस्तों, तो सारण में सारण एगो आएगा, फिर उसके बाद सिवान आ जाएगा, और एक गोपालगंज आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मगध प्रमंडल को देखते हैं। तो मगध प्रमंडल देख लीजिए, यहाँ है मगध प्रमंडल में एक नवादा हो गया, गया हो गया, गया के बाद में आपका जहानाबाद, अरवल, और एक औरंगाबाद। ये जो जिले हैं, ये 5 जिले जो है ना आपके
ध्यान दीजिएगा कि 5 जिला जो है ना मगध प्रमंडल में है, और 3-3 प्रमंडल हम लोग देख लिए, 3-3 जिला, जो एक तो कोसी में 3 जिले हैं, एक आपका दरभंगा में 3 जिले हैं, और 3 सारण में है। तो ये प्रमंडल में 3-3 जिले हैं, 3 प्रमंडल में याद रखिएगा 3-3 जिले हैं। उसके बाद में ये आपका सुपौल में हम लोग देखे, पूर्णिया में देख लिए, पूर्णिया में हम लोग देखे हैं कि 4 जिला हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुंगेर में देखते हैं कितना जिला है। तो मुंगेर हो गया, फिर खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, बेगूसराय के बाद में लखीसराय, फिर शेखपुरा हो जाएगा, और फिर जमुई हो जाएगा। तो इसमें भी 6 जिले हैं, इसमें भी 6 जिले, यानी कि आपका मुंगेर में 6 जिले, पटना में 6 जिले, और जो तिरहुत है यहाँ तिरहुत, इसमें भी 6 जिले हैं। 2 जिला वाला जो आपका प्रमंडल है ये है भागलपुर। तो भागलपुर में बांका और भागलपुर 2 ही हैं। तो इस तरह से हम लोग 9 प्रमंडल को देख लिए दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, सिंबल के आधार पर आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका पटना से संबंधित है कि पटना का मैप किससे लगता है, कौन कौन जिला के साथ लगता है। तो देख लीजिए कौन कौन जिला से लग रहा है पटना का जो क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए पटना की मैप हो गया, देख लीजिए यहाँ से यहाँ, ये पटना का मैप है, और इसका जो सीमा लग रहा है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो है ना भोजपुर से लग रहा है पटना का सीमा, सारण से लग रहा है। देखिए इससे संबंधित MCQ भी आपको मिलेगा दोस्तों, तो मिलेगा, तो इसलिए बढ़िया से देख लीजिए एक बार कि MCQ जब कराएंगे तो उस समय कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये भोजपुर हो जाएगा, सारण हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, समस्तीपुर, बेगूसराय हो जाएगा, इधर से आपका यहाँ लखीसराय हो जाएगा, लखीसराय के बाद में देखिए यहाँ नालंदा हो जाएगा, नालंदा के बाद जहानाबाद, और ये अरवल। टोटल 9 जिला जो है दोस्तों ये आपका पटना के साथ लगता है। याद रखिएगा शेखपुरा नहीं लगता है, पटना के साथ शेखपुरा नहीं लगता है। टोटल 9 जिला याद रखिएगा। ये चलिए ये हो गया, देखिए शेखपुरा नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BPS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं वैशाली। चलिए वैशाली को देख लेते हैं, वैशाली से कौन कौन सा जिला लगा हुआ है। तो देखिए वैशाली से आपका मुजफ्फरपुर लगा हुआ है, मुजफ्फरपुर लग गया। फिर ये पश्चिमी पूर्वी दिशा से आपका ये हो गया समस्तीपुर, और नॉर्थ में हो गया मुजफ्फरपुर, और पटना हो गया इसके साउथ में वैशाली के, और पश्चिमी हो जाएगा सारण से लगा है वैशाली। चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अब सीतामढ़ी को देखते हैं। तो सीतामढ़ी जो है ना नेपाल से लगता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये साझा करता है। उसके बाद मधुबनी से भी लगता है, मधुबनी के बाद जो है ना सीतामढ़ी आपका यहाँ दरभंगा से लग रहा है, देखिए दरभंगा से लग रहा है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, साउथ में इसका मुजफ्फरपुर है, और फिर पश्चिम में जो है ना शिवहर, और ये पूर्वी चंपारण, शिवहर और पूर्वी चंपारण के साथ सीमा लग रहा है इसका। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए। आगे है दोस्तों, अब चलते हैं 38 जिला, इसलिए दोस्तों थोड़ा फास्ट कराएंगे, और आप लोग अगर चाहते हैं कि बढ़िया से याद करें तो वीडियो को रोक कर भी आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए अब पूर्णिया को देखते हैं। तो देखिए इसके नॉर्थ में हो गया अररिया, पूर्णिया के नॉर्थ में। फिर इधर हो गया किशनगंज के साथ भी लगा है। अब पूर्णिया बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, राष्ट्रीय सीमा साझा। उसके बाद देखिए यहाँ कटिहार के साथ भी लग रहा है इसका, दक्षिण में कटिहार हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कटिहार के अलावा जो है ना इसका सीमा दोस्तों, पूर्णिया का सीमा जो है कटिहार के अलावा भागलपुर से लगता है, ये भागलपुर है, याद रखिएगा। यहाँ पे इसका भागलपुर याद रखिएगा, भागलपुर हो जाएगा दोस्तों। ये वाला जो सीमा लग रहा है भागलपुर याद रखिएगा। उसके बाद मधेपुरा से लग रहा है, इधर सुपौल से नहीं लग रहा है। पूर्णिया का सीमा जो है सुपौल से नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, MCQ में मिलेगा। देखिए यहाँ भागलपुर है, तो भागलपुर से के साथ लग रहा है, मधेपुरा से लग रहा है। फिर उसके बाद में अररिया से लग रहा है, किशनगंज से, और इधर पश्चिम बंगाल से, और यह कटिहार से लग रहा है। तो ये याद रखिएगा, टोटल हो जाएगा आपका 5 जिला के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ये है बक्सर। अब देखिए बक्सर जो है ना, यहीं पे बक्सर में ही चौसा नदी के पास जो है आपका कर्मनाशा नदी यहाँ से निकल के कैमूर के पहाड़ी से यहाँ मिलती है, और गंगा नदी भी यहीं चौसे में मिलती है, याद रखिएगा। ये बक्सर के साथ सीमा देखा जाए तो आपका देखिए ये कैमूर के साथ लगता है बक्सर का सीमा। उसके बाद में आपका रोहतास के साथ और भोजपुर के साथ, यानी 3 जिला के साथ बक्सर का सीमा लग रहा है। याद रखिएगा आपका पटना के साथ नहीं लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, पटना के साथ नहीं लग रहा है। तो ये हो जाएगा कैमूर, रोहतास और भोजपुर। आगे चलते हैं दोस्तों, सुपौल का जो सीमा है याद देख लीजिए। सुपौल का जो सीमा है आप सुपौल नहीं, ये मधेपुरा का देख लीजिए मैप, गजब टाइप का इसका मैप है एकदम। देखिए तो मधेपुरा के नॉर्थ में आपका सुपौल हो जाएगा, सुपौल। उसके बाद में अररिया से भी लग रहा है मधेपुरा का सीमा,
पूर्णिया से लग रहा है, दक्षिण में आपका भागलपुर से लग रहा है, और ये खगड़िया से भी लग रहा है इधर, और सहरसा से लग रहा है। तो देख लीजिए इससे जो है 6 जिला जो है ना मधेपुरा से लग रहा है। 6 जिला याद रखिएगा, 6 जिला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किस कटिहार के साथ ये मधेपुरा का सीमा नहीं लग रहा है, याद रखिएगा। और ये मुंगेर के साथ भी इसका सीमा नहीं लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन MCQ जाएगा तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि मुजफ्फरपुर, देखिए मुजफ्फरपुर का सीमा किसके किसके साथ लगता है। तो यहाँ याद रखिएगा, ये गोपालगंज के साथ यहाँ सीमा सजा कर रहा है, ये गोपालगंज है, जिसे गोपाल याद रखिएगा, यहाँ से ये लग रहा है इतना दूर सीमा। उसके बाद देखिए गोपालगंज के बाद में पूर्वी चंपारण हो जाएगा। पूर्वी चंपारण के देखिए ये शिवहर के साथ नहीं लगता है, मुजफ्फरपुर का सीमा जो है ना शिवहर के साथ नहीं लगता है। देखिए पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी हो गया। सीतामढ़ी के बाद यहाँ देखिए दरभंगा के साथ ये सीमा सजा कर रहा है। दरभंगा के बाद यहाँ समस्तीपुर, देखिए यहाँ समस्तीपुर इतना लग रहा है समस्तीपुर। उसके बाद दक्षिण में इसका वैशाली से लग रहा है, और इधर सारण से लग रहा है, याद रखेगा। सीवान से मुजफ्फरपुर का सीमा नहीं लगता है, ठीक है। अथी हो जाएगा गोपालगंज, गोपालगंज याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली और सारण हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये गोपालगंज। अब गोपालगंज आया तो गोपालगंज के साथ मुजफ्फरपुर का सीमा यहाँ लग रहा था, यहाँ बताए हैं। ये देखिए पहले देख लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा सजा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा सजा करता है, याद रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ सीमा सजा कर रहा है। इसके बाद में पश्चिमी चंपारण के साथ सीमा सजा कर रहा है, पूर्वी चंपारण के साथ लग रहा है, मुजफ्फरपुर से लग रहा है, सारण से लग रहा है, सिवान से लग रहा है। यानी कि आपका 5 जो है ना जिला के साथ ये इसका सीमा लग रहा है, और एक जो है ना उत्तर प्रदेश के साथ लग रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सारण और सिवान, ये याद रखिए गोपालगंज के साथ सीमा सजा हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो गया अरवल। अरवल का मैप देखा जाए तो देखिए इस टाइप का अरवल का मैप है। ये देखा जाए कि इसका जो है ना भोजपुर के साथ अरवल का सीमा लग रहा है, पटना के साथ लग रहा है, देख लीजिए पटना के साथ। फिर जहानाबाद से, ये जहानाबाद से 2001 में अलग हुआ था, याद रखिएगा। तो ये जहानाबाद से भी लग रहा है अरवल का सीमा। उसके बाद यहाँ है आपका गया, गया से भी लग रहा है अरवल का सीमा। ये औरंगाबाद से भी लग रहा है, और यहाँ रोहतास से भी लग रहा है। तो याद देखिएगा, रोहतास हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, और आपका ये औरंगाबाद हो गया, ठीक है। तो ये 6 गो, ये भी 6 जिला से साझा करता है अरवल। आगे है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो है ना यहाँ पे देख लीजिए बेगूसराय। बेगूसराय के बारे में अगर देखते हैं हम लोग तो देखिए बेगूसराय से इधर समस्तीपुर से लग रहा है। फिर उसके बाद में ये दरभंगा से नहीं लगता है, बेगूसराय दरभंगा से साथ सीमाना सजा करता है, याद रखिएगा। समस्तीपुर हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा। खगड़िया के बाद में आप यहाँ मुंगेर देख लीजिए, मुंगेर के साथ सीमा सजा कर रहा है। मुंगेर के बाद में लखीसराय के साथ, लखीसराय के बाद में पटना के साथ, ठीक है। तो 5 ये शेखपुरा के साथ बेगूसराय नहीं लगता, यानी 5 आप याद रखिएगा, 5 गो जिला के साथ ये सीमा सजा कर रहा है बेगूसराय भी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए सारण है, सारण आ गया। सारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए यहाँ सारण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सारण है, देखो दोस्तों, देखिए सारण है यहाँ पे। तो सारण को देखें तो ये गोपालगंज के साथ लगता है। गोपालगंज के बाद में आपका पूर्वी चंपारण के साथ लगता है, मुजफ्फरपुर के साथ लगता है, वैशाली के साथ लगता है, पटना के साथ लगता है। पटना के बाद में भोजपुर के साथ लग रहा है, देख लीजिए भोजपुर के साथ। और इधर जो है आपका सिवान के साथ भी लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि 7 जिला के साथ इसका सीमा सजा हो रहा है सारण का, ठीक है। 7 जिला के साथ सारण का सीमा सजा हो रहा है। एक उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका ये कैमूर। कैमूर का सीमा देख लेते हैं किसके किसके साथ लगता है। उत्तर प्रदेश के साथ लगता ही है, एक रोहतास के साथ लगता है सबसे लंबी दूरी। उसके बाद आपका यहाँ बक्सर के, यानी कि 2 जिला के साथ लगता है कैमूर, या भभुआ बोलिए, पहले भभुआ बोला जाता था, अब कैमूर हो गया। तो 2 जिला के साथ ये लगता है सीमा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा सजा करता है। ये झारखंड के साथ इसका सीमा नहीं लगता है कैमूर का, याद रखिएगा। और ये है ना रोहतास, रोहतास का सीमा उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ लग रहा है, याद रखिएगा। ये आने आएगा MCQ में क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये किशनगंज है, तो किशनगंज में देखा जाए किशनगंज के बारे में तो ये 2 जिला के साथ सीमा सजा करता है। एक तो हो गया अररिया और दूसरा हो जाएगा आपका पूर्णिया। इसके बाद में जो है ना नेपाल के साथ भी सीमा सजा कर रहा है, और ये पश्चिम बंगाल के साथ भी।
तो याद रखिएगा। पिछला बार पूछा गया था यहाँ कुछ करके क्वेश्चन था, चाय बागान का स्थापित किया गया था पहली बार, तो ये ठाकुरपुर कुछ करके था आंसर, जो आपका यहीं पे था किशनगंज में। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। चाय सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है। आगे है यहाँ पे गया। गया देख लीजिए, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए इसका सीमा जो है ना आपका इधर से औरंगाबाद के साथ लगता है, और इधर से अरवल के साथ, फिर जहानाबाद के साथ, नालंदा के साथ, और ये नवादा के साथ। यानी कि ये भी जो है ना 5 जिला के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद में एक जो है ना आपका झारखंड के साथ, याद रखिएगा 5 जिला के साथ आपका ये सीमा साझा कर रहा है कौन, गया। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब अररिया के बारे में देखते हैं। अररिया बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इधर का पूर्वोत्तर का। ये देख लीजिए, ये अररिया के साथ में, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगता है, ठीक है। उसके बाद सुपौल के साथ लग रहा है, मधेपुरा के साथ लग रहा है, पूर्णिया के साथ लग रहा है, सबसे ज़्यादा पूर्णिया के साथ लगता है, याद रखिएगा। और चौथा किशनगंज के साथ, यानी 4 जिला के साथ इसका सीमा लगता है अररिया का। आगे है दोस्तों, देखिए बांका। बांका का देख लेते हैं किसके साथ लग रहा है। तो देखिए ये है बांका। बांका का सीमा जो है आपका जमुई के साथ लगता है, याद रखिएगा जमुई के साथ। जमुई के बाद में मुंगेर के साथ, भागलपुर के साथ, यानी कि 3 जिला के साथ। उसके बाद जो है ना ये झारखंड के साथ एक राष्ट्रीय सीमा लग रहा है। तो याद रखिएगा 3 जिला के साथ लगता है बांका। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गया नवादा। नवादा का सीमा जो है गया के साथ लग रहा है। गया के बाद में नालंदा के साथ लग रहा है, शेखपुरा के साथ लग रहा है, जमुई के साथ लग रहा है, और एक झारखंड के साथ। याद रखेगा ये राष्ट्रीय सीमा, यानी कि 4 जिला के साथ लगता है, एगो मैंने झारखंड के ये साथ लग रहा है। चलिए आगे है आगे देखें दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक खगड़िया हो गया। खगड़िया का सीमा जो है ना आप यहाँ से देखते हैं, ये मुंगेर के साथ लग रहा है, ठीक है। खगड़िया का सीमा मुंगेर के साथ, बेगूसराय के साथ, फिर समस्तीपुर के साथ, दरभंगा के साथ, उसके बाद में सहरसा के साथ, ठीक है। उसके बाद मधेपुरा के साथ हो जाएगा खगड़िया का सीमा, और एक जो होगा इन्हें भागलपुर के साथ। यानी 7 जिला के साथ जो ना खगड़िया सीमा साझा कर रहा है। 7 जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 7 जिला के साथ ये लग रहा है, नीचा में भागलपुर। तो आप देख लीजिए ये सब हो गया खगड़िया का सीमा 7 जिला के साथ। आगे दोस्तों ये हो गया आपका रोहतास, सबसे पढ़ा लिखा ये जिला है। ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और इधर से देखा जाए तो कैमूर। तो याद रखेगा, तो इधर हम देखते हैं कैमूर के साथ सीमा ये साझा कर रहा है, बक्सर के साथ कर रहा है, भोजपुर के साथ कर रहा है, अरवल के साथ कर रहा है, फिर इन्हें औरंगाबाद के साथ कर रहा है। यानी 5 जिला के साथ सीमा साझा कर रहा है, और 2 राज्य के साथ, यानी कि एगो हो गया उत्तर प्रदेश यूपी, और दूसरा हो गया झारखंड। याद रखेगा इसके साथ सीमा साझा कर रहा है रोहतास। अब देखते हैं, आज देखिएगा, अब देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि समस्तीपुर। तो समस्तीपुर को देखते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये वैशाली से लग रहा है, ठीक। मुजफ्फरपुर से लग रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद आप याद रखेगा ये दरभंगा के साथ लग रहा है। दरभंगा के बाद यहाँ खगड़िया के साथ लग रहा है। खगड़िया के बाद बेगूसराय के साथ, ठीक। और छठा जो है, छठा आपका ये पटना के साथ लग रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 6 राज्य के जिला के साथ जो समस्तीपुर का सीमा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब लखीसराय। लखीसराय के बारे में देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। यहाँ लखीसराय का सीमा जो है देख लीजिए। यहाँ जमुई से हम शुरू करते हैं, जमुई से लग रहा है। जमुई के बाद में शेखपुरा से लग रहा है। शेखपुरा के बाद यहाँ नालंदा से लग रहा है, याद रखिएगा नालंदा से भी लग रहा है। नालंदा के बाद में यहाँ पटना से लग रहा है। पटना के बाद में यहाँ बेगूसराय से लग रहा है। बेगूसराय के बाद मुंगेर से लग रहा है। यानी 6 जिला के साथ लखीसराय भी सीमा साझा कर रहा है। खगड़िया 7 गो से कर रहा था, इस 6 जिला से कर रहा है। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है औरंगाबाद। देखिए औरंगाबाद जो है ना ये बिहार में भी है, एक आपका राजस्थान, ये महाराष्ट्र में भी है। तो याद रखिएगा ये रोहतास एगो जिला के साथ ये कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है औरंगाबाद। उसके बाद और अरवल के साथ कर रहा है, 2 गो हो गया। फिर उसके बाद में ये गया के साथ कर रहा है, 3 गो जिला के साथ, और एगो राष्ट्रीय सीमा यानी झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो 3 जिला याद रखिएगा औरंगाबाद का। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ये है आपका भागलपुर। भागलपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये देखिए मुंगेर के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ बांका के साथ सीधा सीमा साझा कर रहा है, बांका के साथ, मुंगेर के साथ, खगड़िया के साथ। उसके बाद में आपका मधेपुरा के साथ,
पूर्णिया के साथ हो जाएगा, कटिहार के साथ हो जाएगा। तो देखिए ये 6 जिला के साथ आपका भागलपुर भी सीमा साझा कर रहा है। एक जो है आपका झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, ये झारखंड है यहाँ, याद रखिएगा। बाकी उधर जिला हो गया, 6 जिला के साथ भागलपुर भी सीमा साझा कर रहा है। आगे दोस्तों इस टाइप का आपका वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों, इतना अलग अलग करके जिला को विशेष रूप से बताना कौन कौन जिला किसके साथ लग रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा वीडियो। इसलिए अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग नालंदा के साथ किसका किसका सीमा लगता है। तो हम लोग गया से शुरू करते थे, गया का लग रहा है नालंदा के साथ, जहानाबाद का लग रहा है, जहानाबाद के बाद पटना का लग रहा है, यहाँ पटना है याद रखिएगा, पटना का लग रहा है। पटना के बाद यहाँ लखीसराय के साथ लग रहा है, लखीसराय। फिर उसके बाद यहाँ शेखपुरा हो जाएगा और फिर यहाँ नवादा हो जाएगा। यानी कि 6 जिला जो है ना, 6 जिला का सीमा जो है नालंदा के साथ भी लग रहा है। उसके पहले भागलपुर का भी देखे थे 6 जिला के साथ। चलिए आगे है सुपौल। सुपौल को देख लेते हैं दोस्तों, ये नेपाल के साथ मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो है ना ये देखा जाए तो आपका सहरसा के साथ लग रहा है, सहरसा के बाद मधुबनी के साथ, और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। फिर उसके बाद में अररिया के साथ लग रहा है और एक मधेपुरा के साथ लग रहा है। ठीक है, यानी कि 4 जिला के साथ ये सीमा साझा करता है सुपौल। और अररिया भी हम लोग 4 जिला से पढ़े थे। चलिए आगे है, याद रखें पूर्णिया के साथ सुपौल नहीं लगता है। आगे आने वाला MCQ में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, तो यहाँ जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। तो ये शेखपुरा के बारे में है। तो शेखपुरा का सीमा जो लग रहा है हम लोग देखते हैं, देखिए पटना के साथ इसका शेखपुरा का सीमा नहीं लगता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए नवादा से लग रहा है, एक हो गया नवादा, 2 नंबर में हो गया नालंदा। फिर उसके बाद लखीसराय के साथ लगता है, फिर एक जमुई के साथ लगता है। ठीक है, 4 जिला के साथ लगता है। इसके पहले अररिया पड़े थे, अररिया के पहले बाद सुपौल पड़े थे, तो उसके बाद शेखपुरा भी 4 जिला के साथ हो गया। आगे है दोस्तों देखिए मधुबनी। मधुबनी का सीमा देख लेते हैं किसके किसके साथ लगा है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम दरभंगा से चलते हैं, यहाँ सुपौल से चलिए, सुपौल उससे लगता है। फिर उसके बाद में सहरसा से लगता है, सहरसा के बाद में दरभंगा से लगता है, दरभंगा के बाद सीतामढ़ी। यानी आपका मधुबनी का भी सीमा 4 राज्यों जिला के साथ लगता है। 4 जिला, इससे पहले आप सुपौल पढ़े थे, फिर अररिया पढ़े थे, और ये मधुबनी पढ़े, और एक और पढ़े थे हम लोग जो आपका क्या शेखपुरा पढ़े थे। तो ये सब 4 जिला के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ये देखिए, ये है आपका मुंगेर का सीमा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये जमुई के साथ सीमा साझा कर रहा है, जमुई के बाद में लखीसराय के साथ, लखीसराय के बाद बेगूसराय के साथ, बेगूसराय के बाद खगड़िया के साथ, खगड़िया के बाद भागलपुर के साथ, और 6ठा नंबर जो है ना आपका बांका के साथ मुंगेर सीमा साझा कर रहा है। यानी 6 जिला के साथ बांका जो है ना सीमा साझा कर रहा है। तो देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे अब पूर्वी चंपारण को पढ़ते हैं। तो पूर्वी चंपारण का जो सीमा है दोस्तों, तो देखा जाए इधर से मुजफ्फरपुर के साथ लग रहा है। देखिए ये मुजफ्फरपुर हो गया, ये म्यूजियट लिख देते हैं मुजफ्फरपुर, तो 1 हो जाएगा मुजफ्फरपुर के साथ। फिर उसके बाद गोपालगंज 2 हो गया, गोपालगंज के बाद में 3 हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। यहाँ देखिए तो आपका 4 हो जाएगा आपका शिवहर, और 5 हो जाएगा आपका सीतामढ़ी। तो ये 5 जो जिले हैं दोस्तों, 5 जिले के साथ ये पूर्वी चंपारण सीमा साझा करता है। याद रखिएगा इस सारण के साथ सीमा नहीं साझा करता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगर डाउट होगा कि तो ये स्क्रीनशॉट करके कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, या फिर से वीडियो को देखिए, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे है आपका ये सिवान है, सिवान है। हम लोग 38 जिला का डिटेल पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसका मैप कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए ये सिवान है, और सिवान का सीमा जो है ना, एक तो सारण हो गया और दूसरा हो गया गोपालगंज। ये 2 जिलों के साथ लगता है। एक राष्ट्रीय सीमा जो है ना आपका उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि ये पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे देखा जाए कि ये भी 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो गोपालगंज हो गया और दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण। तो याद रखिएगा आपका गांधी जी चंपारण में, यानी कि पूर्वी चंपारण से स्टार्ट किया था सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और पश्चिमी चंपारण तक ये फैला हुआ था ये। चलिए आगे है दोस्तों, ये जमुई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जमुई क्या कहता है। तो जमुई का सीमा जो है ना झारखंड के साथ अधिकांशतः लगा हुआ है। देखा जाए तो आपका शेखपुरा, देखिए इधर से नवादा के साथ लगा है, यहाँ नवादा हो गया, दूसरा शेखपुरा हो गया, तीसरा लखीसराय हो गया, चौथा मुंगेर हो गया, और 5वां बांका हो गया। तो 5 जो जिला है इसके साथ जमुई अपना सीमा साझा करता है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे का, ये भोजपुर है। चलिए अब भोजपुर के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो देखिए भोजपुर का सीमा जो है, एक तो अरवल के साथ लग रहा है,
दूसरा रोहतास के साथ लगता है, तीसरा बक्सर के साथ, और चौथा सारण के साथ, और पांचवा है पटना के साथ। याद रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ भी राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो 5 राज्य के साथ भोजपुर भी सीमा साझा कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जहानाबाद। जहानाबाद देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सभी हम मैप को लेके आए हैं दोस्तों, और इससे बेटर जो है ना वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए। बीपीएससी तैयारी करने वाले या बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी करने वाले व्यक्ति, या नॉलेज रखने वाले जो एग्जाम में नॉलेज रखना चाहते हैं कि हाँ हमको इस चीज़ का नॉलेज चाहिए, उनके लिए बहुत ही बेटर वीडियो है ये। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो देखिए, जो जहानाबाद है ये गया के साथ लगा हुआ है, फिर अरवल के साथ, पटना के साथ, फिर उसके बाद नालंदा के साथ, और नालंदा के साथ। ये 4 जहानाबाद 4 जिला के साथ जो है ना सीमा साझा करता है। 4 जिला के साथ, याद रखिएगा 4 जिला के साथ जहानाबाद भी। उधर पड़े थे अररिया, सुपौल, और उधर कौन था, शेखपुरा भी पड़े थे हम लोग। चलिए आगे है दोस्तों, कटिहार। कटिहार के बारे में देखें तो किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है ये। तो देखिए ये कटिहार हो गया, तो ये भागलपुर के साथ लग रहा है। भागलपुर, यहाँ हो गया पूर्णिया हो गया। ठीक है, भागलपुर और पूर्णिया 2 के साथ ही सीमा साझा कर रहा है ये। याद रखिएगा 2 जिला के साथ, और 2 राज्य हो जाएगा, यानी एक तो झारखंड हो जाएगा, एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ तक सीमा साझा कर रहा है ये कटिहार। चलिए ये हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम लोग सहरसा। सहरसा के देखा जाए तो सहरसा का सीमा जो लग रहा है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए एक पूरा। सहरसा का सीमा आपका एक तो हो गया यहाँ खगड़िया के साथ, दूसरा हो गया आपका दरभंगा के साथ, तीसरा हो जाएगा मधुबनी, चौथा हो जाएगा सुपौल, और पांचवा हो जाएगा मधेपुरा। ठीक है, तो 5 जिला के साथ सहरसा का सीमा लग रहा है। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। अगर ये इस तरह से देख के जाएंगे तो एग्जाम में अगर पूछता है तो 1 नंबर आपका नहीं कमेगा, एकदम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, यानी कि रिजल्ट आने का अधिकतम संभावना है। तो देख लीजिए किसके खास कौन सा जिला का सीमा लगा है। इस टाइप का आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ। अब देखते हैं हम लोग सबसे छोटा जो जिला है बिहार का, वो है ये सीवर है। ठीक है, और सीवर जो है मात्र 2 जिला के साथ सीमा साझा करता है। एक हो गया पूर्वी चंपारण, दूसरा हो गया सीतामढ़ी। ये नेपाल के साथ इसका सीमा नहीं लगता, याद रखेगा। और मुजफ्फरपुर के साथ भी ये सीमा साझा नहीं करता है, यानी मात्र 2, एक और 2 हो जाएगा, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दरभंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दरभंगा देखा जाए तो आपका यहाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दरभंगा से। देखिए दरभंगा का जो सीमा है, एक तो हम देखते हैं समस्तीपुर के साथ लगता है 1 नंबर में। ठीक, 1 नंबर में समस्तीपुर, 2 नंबर में मुजफ्फरपुर हो जाएगा, 3 नंबर में सीतामढ़ी, और 4 नंबर में जो हो गया मधुबनी, और 5 नंबर में आपका होगा सहरसा, और 6 नंबर में हो जाएगा खगड़िया, यानी खगड़िया के साथ भी लग रहा है। यानी जो दरभंगा जिला है दोस्तों, 6 जो जिला है उसके साथ सीमा साझा करता है। याद रखें सुपौल के साथ इसका सीमा साझा नहीं होता है दरभंगा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में जब पूछेंगे तो ये हो जाएगा 6 जिला दरभंगा के साथ। अब देखिए दोस्तों, तो अब जो है ना हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। ये तो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया जिला का, हम लोग भी डिटेल पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यू में आते हैं। एमसीक्यू में भी डिटेल बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन जो था आपका कि बिहार का कौन सा प्रमंडल नेपाल के साथ नहीं लगा है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, नेपाल के साथ कौन नहीं लगा, तो ये सारण वाला जो था, जो 3 जिला था, गोपालगंज, सारण और एक सिवान था, ये नहीं लगता है आपका नेपाल के साथ। याद रखिएगा, बाकी सब है तिरहुत हो गया, दरभंगा हो गया, उसके बाद में कोसी हो गया, पूर्णिया होगा, ये 4 लगता है। चलिए आगे दोस्तों, ये सारण का नहीं लगता। ये देखिए ये मैप था जो आपका इसका प्रमंडल का, एक बार देख लीजिए। ये सब देखिए, ये प्रमंडल को बांटा गया है, ये अलग प्रमंडल हो गया, ये प्रमंडल, और ये वाला ये प्रमंडल को यह नाम से ये बांटा गया है। आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ऐसा जो है ना समझ लीजिएगा एक बार, तो फिर पढ़ने का जरूरत नहीं है, याद रहेगा आपको बहुत। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पटना के साथ निम्न में से किस जिला का सीमा नहीं लगता है, यानी साझा नहीं होता है। किस जिला का जो है ना सीमा पटना के साथ साझा नहीं होता है। तो देखिए अरवल का तो लगता ही है, लखीसराय का भी लगता है, मात्र 2 का नहीं लगता है, यानी बक्सर और शेखपुरा का इधर नहीं लगता है। और कौन कौन लगता है एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं इसका सीमा किसके किसके साथ लग रहा है। देखिए यहाँ एक बार देख लीजिए, क्योंकि उधर भी हम बताएं इधर भी बता देते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए आपका भोजपुर के साथ लग रहा है, सारण के साथ लग रहा है, वैशाली के साथ लग रहा है, समस्तीपुर के साथ लग रहा है, बेगूसराय के साथ लग रहा है, उसका मतलब लखीसराय के साथ लग रहा है, नालंदा के साथ लग रहा है, उसके बाद में नवादा के साथ लग रहा है, ये जहानाबाद के साथ
नवादा नहीं, जहानाबाद। नालंदा के बाद में जहानाबाद 8वां जिला हो जाएगा और 9वां हो जाएगा अरवल। याद रखिएगा शेखपुरा के साथ इसका सीमा नहीं लगता है, 9 जिलों के साथ लगता है। और जो गंगा नदी है ना सबसे अधिक दूरी यहीं से तय करती है, यानी कि पटना जो है ना सबसे अधिक दूरी तक, यानी लगभग 99 किलोमीटर तक जो है ना गंगा नदी पटना से लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा भागलपुर से लगभग 97 किलोमीटर। याद रखिएगा सबसे कम जो है लखीसराय से जो है ना गंगा नदी बिहार में सबसे कम दूरी तय करती है, लखीसराय में। आगे दोस्तों देखिए बिहार के कितने प्रमंडल गंगा नदी के तट पर हैं। अब कितने प्रमंडल जो है ना पिछला बार पूछा था कि निम्न में से कौन सा प्रमंडल गंगा नदी के तट पर नहीं है। इस बार हम जो क्वेश्चन पूछे आपको लाए हैं कि कितने जो प्रमंडल है गंगा नदी के तट पर नहीं है, तो उधर भी हम बताए थे। देखिए 7 प्रमंडल ऐसे हैं जो गंगा नदी के तट पर नहीं है, याद रखिएगा। बाकी ये है गंगा नदी के तट पर है, 7 प्रमंडल गंगा नदी के तट पर है और 2 जो है ना गंगा नदी के तट पर नहीं है। जो में एक तो कोसी हम बताए थे, कोसी प्रमंडल, और दूसरा मगध बताए थे, मगध। याद रखिएगा मगध जो प्रमंडल है ये 2 जो है ना ये आपका ये गंगा नदी के तट पर नहीं है, बाकी 7 है। तो 7 देख लीजिए कौन कौन है। तो याद रखिए ये उधर भी हम बताए थे आपको, यहाँ देख लीजिए कोसी है, यहाँ है, ये कोसी नहीं गंगा नदी के किनारे है। और यहाँ से ये देख लीजिए ये मगध हो गया, ये नहीं है, बाकी सब है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे निम्न में से कौन सा जिला पूर्णिया से नहीं लगता है। अब पूर्णिया के साथ जो सीमा नहीं सजा होता है कौन सा जिला का, तो देख लीजिए कौन जिला है। तो एक सुपौल होगा, सुपौल हम एक मैप भी देखेंगे, कटिहार का लगता है, भागलपुर और किशनगंज का लगता है। देखिए हम लोग मैप से देखते हैं दोस्तों। तो देखिए पूर्णिया का सीमा देखिए सुपौल से नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम बोले हैं कि आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ नहीं लग रहा है पूर्णिया के साथ, मधेपुरा के साथ लग रहा है, उसके बाद अररिया के साथ, किशनगंज के साथ, ये एक राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। यहाँ देखिए कटिहार के साथ लग रहा है और यहाँ जो है ना भागलपुर के साथ लग रहा है पूर्णिया। याद रखिएगा भागलपुर, देखिए नीचे में भागलपुर आ जाएगा, यानी कि 5 गो जो जिला है उसके साथ लग रहा है। देखिए भागलपुर के साथ लग रहा है पूर्णिया। आगे है दोस्तों बिहार में किसका मुजफ्फरपुर के साथ सीमा लगता है। तो मुजफ्फरपुर के साथ सीमा किसका लगता है, मात्र एक इसमें ऑप्शन के अनुसार गोपालगंज का लगता है। यानी याद रखेगा आपका पश्चिमी चंपारण का नहीं लगता है, मधुबनी का भी नहीं लगता है, और यहाँ देखिए शिवहर का भी नहीं लगता है मुजफ्फरपुर के साथ। अब मैप देख लेते हैं, देख लीजिए मैप इसका किस टाइप से। देखिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से हम क्वेश्चन इसको MCQ का लाए हैं ना, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देंगे। देखिए दोस्तों ये यहाँ देखिए कि आपका वैशाली के साथ लग रहा है, सारण के साथ लग रहा है, उसके बाद में यहाँ पूर्वी चंपारण के साथ लग रहा है, और ये सीतामढ़ी, दरभंगा, और छठा नंबर जो है आपका समस्तीपुर, छठा नंबर। 6 जिला के साथ लगता है, एक शिवहर के साथ नहीं लगता, याद रखिएगा। अच्छा ये एक और है, एक और यहाँ जो है ना गोपालगंज याद रखिएगा, गोपालगंज याद रखिएगा, ये 7वां हो जाएगा। इन 7 जिला के साथ जो ना इसका सीमा सजा होता है, गोपालगंज हो जाएगा, याद रखिएगा। गोपालगंज के साथ यहाँ देखिए यहाँ लग रहा है गोपालगंज, तो ये 7 जिला हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 जिला के साथ मुजफ्फरपुर सीमा साझा करता है, शिवहर के साथ नहीं लगता है। देख लीजिए आगे है दोस्तों कि नालंदा जिले के साथ कौन सी जिले की सीमा नहीं लगती है। तो कौन सा जिला जो है इसका सीमा नहीं लगता है नालंदा के साथ, तो देख लीजिए। तो ये हो गया देखा जाए नालंदा के साथ जो है ना आपका नालंदा के साथ जो सीमा नहीं लगता है दोस्तों, तो उसमें आपका हो जाएगा जहानाबाद का तो लगता है, जहानाबाद लगता है। लखीसराय जो है ना, लखीसराय का भी लगता है आपका नालंदा के साथ। जमुई का सीमा जो है ना, जमुई का नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। नालंदा के साथ जमुई का नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी जो है कि आपका ये लगता है, ये पटना भी लगता है। अब देखिए इसका हम लोग देख लेते हैं मैप। देखिए मैप यहाँ है, देखिए ये है, तो यहाँ पे देख लीजिए किसका किसके साथ लग रहा है। तो एक तो हो गया यहाँ आप नवादा ले लीजिए, नालंदा के साथ जो लग रहा है नवादा एक हो गया, 2 नंबर में गया, 3 नंबर में जहानाबाद, 4 नंबर में पटना हो जाएगा, और 4 नंबर में पटना, और 5 नंबर में आपका लखीसराय, 6 नंबर में आ गया शेखपुरा। यहाँ जमुई नहीं है, याद रखिएगा, इसलिए जमुई आंसर इसका उस समय था जो क्वेश्चन हम लोग पूछे थे, तो याद रखिएगा इसमें जमुई हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ देख लीजिए अगला MCQ खगड़िया। खगड़िया जिले के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती है, नहीं लगती है बोल रहा है, तो लगती है किसके साथ, तो देख लीजिए खगड़िया जो है दोस्तों, खगड़िया के साथ दरभंगा का सीमा लगता है, बिल्कुल लगता है। उसके बाद मधेपुरा का भी सीमा लगता है खगड़िया के साथ, और उसके बाद मुंगेर का सीमा भी लगता है खगड़िया के साथ। और एक जो है इधर देखते हैं कौन है, कौन सा जिला है, पूर्णिया का सीमा नहीं लगता है, याद रखेगा। खगड़िया के साथ पूर्णिया का सीमा नहीं लगता। अब इसका मैप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उधर भी हम मैप बताए थे, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन लाए हैं तो अब बताइए देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखिए एक तो हो गया मुंगेर के साथ, दूसरा हो गया बेगूसराय, तीसरा हो गया समस्तीपुर, चौथा हो जाएगा आपका दरभंगा, पाँचवा हो जाएगा आपका ये सहरसा, छठा हो जाएगा आपका
मधेपुरा, ठीक है। और सातवां जो हो जाएगा आपका खगड़िया, ये क्या है, भागलपुर। सातवां हो गया भागलपुर, याद रखिएगा। 7 को मुजफ्फरपुर का भी लग रहा है और 7 को खगड़िया का भी सीमा 7 जिला के साथ लग रहा है। चलिए हो गया ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन दोस्तों कि अरवल अरवल जिला का सीमा कितने जिलों के साथ लगता है। तो अरवल जो जिला है जो दोस्तों, इस 6 जिला के साथ सीमा इसका सजा होता है। याद रखिएगा, 6 जिला के साथ अरवल सीमा सजा करता है। अब कौन कौन सा है 6, अब देख लीजिए मैप के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन 6 है। देख लीजिए, ये यहाँ पे हो गया, एक तो गया हो जाएगा, 2 हो गया औरंगाबाद, तीसरा हो गया रोहतास, चौथा हो गया भोजपुर, पाँचवा हो जाएगा पटना और छठा जो है ये हो जाएगा आपका जहानाबाद। तो ये 6 जिला जो है आपका अरवल के साथ सीमा साझा करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, यह क्वेश्चन है कि भागलपुर की सीमा कौन से जिले के साथ नहीं लगती है, और नहीं लगने की बात कह रहा है। तो देखिए, भागलपुर का तो पूर्णिया के साथ लग रहा है बिल्कुल, और मधेपुरा के साथ लग रहा है भागलपुर का सीमा। याद रखिएगा, मधेपुरा के साथ भी लग रहा है, पूर्णिया के साथ भी, और मुंगेर के साथ भी आपका लगता है भागलपुर का सीमा। याद रखिएगा, मुंगेर के साथ भी। ये जमुई के साथ इसका नहीं लगता, याद रखिएगा, जमुई के साथ भागलपुर का सीमा नहीं लगता। हम लोग देख लेते हैं मैप देख लीजिए, क्या है कि उधर भी बताएं, इधर भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम बता दे रहे हैं। ऐसा वीडियो आपका दोस्तों नहीं मिलेगा, विश्वास कीजिए। और इस टाइप से बहुत सारे हम वीडियो बनाने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, बांका के साथ लग रहा है 1 हो जाएगा, मुंगेर 2, खगड़िया 3, और ये मधेपुरा जो है 4 हो गया, 5वां हो जाएगा पूर्णिया, और छठा जो हो जाएगा आपका कटिहार हो जाएगा। तो ये 6 जिला के साथ जो है ना भागलपुर सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। और एक जो है ना राष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो आपका झारखंड के साथ, याद रखिएगा, ये झारखंड के साथ। आगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस कहा जाए कि झारखंड के जिला सब आज बढ़िया से नहीं समझे हैं मैप, तो आज बहुत अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। उधर तो समझ में आ ही गया होगा। अभी देखिए, झारखंड के साथ बिहार के किस जिले की सीमा नहीं लगती है, नहीं लगती है कह रहा है। तो कौन कौन जिला लगता है, तो देखिए, ये जो है ना कैमूर, ये ही नहीं लगता है, बाकी जो सब लगता है, यानी कि रोहतास का सीमा लगता है, कटिहार का, बांका का, इस सब का झारखंड के साथ लगता है, कैमूर का नहीं लगता। अब मैप देख लीजिए इसका, देखिए कौन कौन जिला लगता है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये हो गया झारखंड। अब झारखंड का मैप देख लीजिए बढ़िया से। ये देखिए, ये आपका गढ़वा जो जिला है, ये हो गया गढ़वा, जो बिहार के साथ लग रहा है। फिर उसका दूसरा पलामू हो गया, तीसरा हो गया तीसरा इसमें छत्र दिया हुआ, छत्र नहीं होना चाहिए लेकिन ये दिया है। और उसके बाद में चौथा हो गया हजारीबाग, 5वां हो जाएगा ये हजारीबाग है, जहाँ से आपका नवंबर में, यानी कि 9 नवंबर को जयप्रकाश नारायण भागे थे दीपावली की रात में। और ये 5वां हो जाएगा आपका कोडरमा। उसके बाद 6ठा हो जाएगा आपका गिरिडीह। 7वां हो जाएगा देवघर। देवघर में यहीं से जो है ना 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 12 जून को, याद रखिएगा, जो झारखंड में पड़ता है वर्तमान में। ये रोहिणी जगह था। उसके बाद देखिए 8वां हो जाएगा आपका ये दुमका। दुमका हो गया 8वां। 9वां हो गया गोंडा, और 10वां हो जाएगा देखिए साहिबगंज। तो जिला बिहार का 8 जिला झारखंड के साथ, और झारखंड के 10 जिला बिहार के साथ। तो ये जिला हम लोग देख लिए दोस्तों कौन कौन लग रहा है इसे, ठीक है, ये सब जिला देख लिए हम लोग कौन कौन लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, ये हम लोग देख लिए, इसमें क्या क्या कर रहा था, कैमूर नहीं लगता। तो हम लोग बिहार का कई बार मैप देखे हैं, तो बिहार का मैप देखें तो आप याद रखिएगा, जो इस दिशा है ये इसी में दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका याद रखिएगा, यहाँ रोहतास हो जाएगा, ठीक। रोहतास के बाद में यहाँ औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद के बाद में यहाँ गया हो जाएगा। गया के बाद में आप नवादा याद रखिएगा। नवादा के बाद में जमुई याद रखिएगा, ठीक है, जमुई, ठीक है, जे से याद रखिए या जी से याद रखिए, जमुई हो जाएगा। बांका हो जाएगा, ठीक है। बांका के बाद में भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर में भी एच कर देते हैं। बांका के बाद में भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर के बाद में आप कटिहार याद रखिएगा, ठीक है, कटिहार लास्ट हो जाएगा। तो ये सब जिला बिहार के जो है 8 जिले ये आपका झारखंड के साथ लग रहे हैं। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या करे कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के किस जिले की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कौन सा जिला जो है ना सीमा साझा नहीं करता है। तो उधर हम लोग देख लिए कौन कौन जिला सीमा साझा करता है। देखिए कौन नहीं करता है, तो ये रोहतास तो करता है, रोहतास के बाद सारण भी करता है, ये पश्चिमी चंपारण करता है, पूर्वी चंपारण नहीं करता है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश के साथ ना पूर्वी चंपारण सीमा नहीं करता, साझा करता है, भोजपुर भी करता है। मैप देख लीजिए कि अब जो है ना उत्तर प्रदेश का हम लोग सीमा देखेंगे कि कौन कौन है। ऐसे बिहार का अगर सीमा देखना चाहते हैं तो बिहार का हम बता देते हैं कि कौन कौन लग रहा है बिहार का उत्तर प्रदेश के साथ। देखिए, ये हो गया बिहार, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ सीमा, यहाँ देख लीजिए,
महाराजगंज के साथ बिहार का मैंने उत्तर प्रदेश का सीमा महाराजगंज के साथ बिहार से लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। उसके बाद कुशीनगर, यही कुशीनगर है जहाँ पे जो है ना महात्मा बुद्ध का जो है ना मृत्यु हो गया था, महात्मा बुद्ध का, याद रखिएगा। ये 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए ये देवरिया जिला है जो उत्तर प्रदेश का है। फिर ये बलिया भी आपका बिहार के साथ लगा हुआ है, ये बलिया जिला है। ठीक, उसके बाद में गाजीपुर, जी यहाँ पे कर्नवालिस का मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा, और यहीं पे दफनाया गया कर्नवालिस को। उसके बाद यहाँ पे चंद्रौली है, चंद्रौली के साथ सीमा लगा हुआ है। एक सोनभद्र है, सोनभद्र के साथ जो है लास्ट में आपका रोहतास है, ये इसका सीमा सोनभद्र के साथ लगता है। याद रखिएगा, बीपीएससी में पूछ दिया क्वेश्चन कि किस जो रोहतास जिला है उत्तर प्रदेश के किस जिला के साथ सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा सोनभद्र के साथ। आई सोनभद्र मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो एमपी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ याद रखेगा, फिर झारखंड हो जाएगा, अन्य बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार, ये 4 जिला के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का एक जिला। देखिए ये सब दिया हुआ। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए कि नेपाल के साथ बिहार का लगभग कितना किलोमीटर सीमा लगता है, कितना किलोमीटर लगता है, तो देख लीजिए ये सब दिया हुआ। तो ये है ना, ये हो गया 729 किलोमीटर लगता है बिहार का सीमा नेपाल का सबसे ज़्यादा। कहा जाए कि 5 को जो राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद में आपका ये नेपाल के साथ जो लगता है, उत्तराखंड के बाद में यूपी लगता है, यूपी के बाद में आपका ये बिहार लगता है, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में सिक्किम लगता है। इस सभी में जो है ना बिहार का सबसे ज़्यादा दूरी है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सीमा बिहार करता है साझा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश करता है। ये देखिए बिहार का जो है ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखा जाता है 345 है, और पूरब से 35 जो है ना 483 है, और ये 563 जो है दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये किलोमीटर में दे दिया, तो इसे याद रखने के लिए आप रख सकते हैं। देखिए नेपाल के साथ जो है ना बिहार का जो सीमा कहाँ तक लगता है सबसे ज़्यादा, तो देखिए आप यहाँ देख लीजिए एक बार, यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ ये जो है ना मेची जो दिया है, मेची से लगते हुए ये भोजपुर भी इसमें है, भोजपुर भी है यहाँ। फिर सागर माथा, देखिए ये सागर माथा एक जगह है, वहाँ भी लगा है। जनकपुरी हो गया, जनकपुर को नारायणी हो गया, नारायणी के बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी यहाँ तक, देखिए लुम्बिनी तक जो है ना पूरा लगा है। देखिए तो सबसे ज़्यादा बिहार के साथ लग रहा है ना, यहाँ तक, यानी लुम्बिनी तक जो है ना बिहार का सीमा लगता है, यहाँ से लुम्बिनी तक। याद रखिएगा, लुम्बिनी, नारायणी और ये जनकपुर, जनकपुर जहाँ सीता जी का जन्म होता है, माना जाता है ऐसा। और एक है सागर माथा, फिर उसके बाद भोजपुर और मेची, ये सब में लगता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, बड़ू कन्फ्यूजन होगा। याद रखिएगा 729 किलोमीटर बिहार के साथ सीमा साझा करता है नेपाल, या बिहार उसके साथ करता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार किस जिले की सीमा नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा जिला जो है ना बिहार का नहीं लगता है, तो देखिए पश्चिम बंगाल के साथ पूर्णिया तो लगता ही है, किशनगंज भी लगता है, कटिहार भी लगता है, भोजपुर खाली नहीं लगता, याद रखेगा। सॉरी भोजपुर बोल रहे हैं, भागलपुर नहीं लगता है, ऐसे भोजपुर भी नहीं लगता, भागलपुर याद रखेगा, इसके साथ सीमा नहीं साझा करता। अब देखते हैं हम लोग ये पश्चिम बंगाल का कितना जिला बिहार के साथ लगता है। 3 जिला याद रखेगा बिहार का पश्चिम बंगाल के साथ। अब देखिए यहाँ पे आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ ये दार्जिलिंग है, और दार्जिलिंग के में बहुत अच्छा चाय का खेती होता है, तो यहाँ किशनगंज है, तो किशनगंज में भी चाय का खेती अच्छा होता है। तो दार्जिलिंग के साथ लग रहा है, उत्तर दिनाजपुर के साथ लग रहा है, और एक है मालदा, मालदा के साथ भी बिहार का सीमा लग रहा है। तो मालदा का सीमा जो है ना के साथ यहाँ लग रहा है, ठीक है, मालदा का सीमा कटिहार के साथ, भागलपुर के साथ पश्चिम बंगाल का सीमा नहीं लगता, याद रखेगा। एक हो जाएगा आपका किशनगंज, पूर्णिया और ये कटिहार, ये 3 जिला बिहार का, और ये पश्चिम बंगाल का भी 3 जिला, दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर और ये मालदा, ये 3 जिला लगता है। चलिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या है, दरभंगा जिले की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती है, तो किस जिला का सीमा जो है ना दरभंगा के साथ साझा नहीं होता, तो देख लीजिए दरभंगा के साथ तो सीतामढ़ी लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ये है कि सुपौल का सीमा जो है ना दोस्तों दरभंगा के साथ नहीं लगता, याद रखिएगा, दरभंगा के साथ इसका नहीं लगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी खगड़िया का भी लगता है और सहरसा का भी लगता है। मैप थोड़ा देख लेते हैं और भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ, देखिए यहाँ क्या है, तो आपका तो एक तो समस्तीपुर के साथ लग रहा है, मुजफ्फरपुर के साथ लग रहा है, सीतामढ़ी के साथ लग रहा है, मधुबनी के साथ लग रहा है, और यहाँ देखिए सुपौल के साथ नहीं लग रहा है, सुपौल यहाँ से कट जा रहा है, ठीक है। 5वां नंबर में आपका हो जाएगा सहरसा, और 6ठा नंबर में हो जाएगा खगड़िया। ये 6 जिला के साथ जो है बिहार दरभंगा सीमा साझा कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों।
इस तरह से हम लोग देखिए कि पूरा क्वेश्चन को समाप्त कर दिए। ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। जो बिहार के जो भी जो कहा जाए कि मैप से संबंधित हर एक जिला बाय जिला हम क्वेश्चन बनाए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ऐसा था कि नहीं बनाने वाला था, उतना आप लोग नॉर्मली जान सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा एग्जाम में दोस्तों। और कहा जाए कि अगर बिहार का मैप इससे अच्छा कोई बता रहा होगा तो आप कमेंट करेंगे कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इससे अच्छा बता रहे हैं, एकदम बारीकी से कौन कौन जिला लगा है नहीं लगा है। देखिए उस समय आप बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश के साथ हम एक बार फिर से जिक्र कर देते हैं आप लोगों को कि कौन कौन जो जिला है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखिए ये सब जो मैप है इतना अच्छा से सुशोभित तरीका से आपके सामने लाए हैं, ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि कहीं दिया हुआ कंटेंट। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस टाइप से PDF भी मिले तो PDF के लिए आप मेरा जो है ना टेलीग्राम चैनल को जाइए ज्वाइन कर लीजिए। यही JS.95 के नाम से ही है, आप सर्च भी मार सकते हैं, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश के साथ आपका पश्चिमी चंपारण लगता है, उसके बाद में गोपालगंज लगता है, सिवान लगता है, सारण लगता है, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, रोहतास, ये 8 वो लगता है, याद रखेगा। इधर से 7 जिला हम बताए हैं, उधर से उत्तर प्रदेश के 7 जिला और इधर के 8 जिला। झारखंड का हम बता दिए, देखिए रोहतास लगता है, औरंगाबाद लगता है, गया लगता है, नालंदा नवादा लगता है, जमुई लगता है, बांका लगता है, भागलपुर लगता है, कटिहार लगता है। यानी कि बिहार से 8 गो जिला और झारखंड के 10 गो जिला। और इधर है 3 जिला आपका बिहार का और 3 जिला पश्चिम बंगाल का, जो हम लोग बता दिए हैं। यानी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उधर से हो गया आपका दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर और मालदा। ठीक है, ये 3 गो हो गया। इधर से नेपाल का हो गया, नेपाल के साथ लग रहा है जो आपका ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। बाकी जो है कि उधर से हम लोग बताए थे कि कौन कौन था। तो बहुत ही इस टाइप से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको चाहिए और भी अच्छा कंटेंट तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए JS.95 को, और अपने जो सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।